Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is about the research hypothesis. So, research hypothesis is considered as an intelligent guess or prediction that gives directions to the researchers to answer the research question. Research hypothesis making is our second step in research. First, when we select our research topic and we select or we define the problem statement, then our second step is to find out the solution of that problem, and that solution is our prediction और कोई भी इंटेलिजेंट गेस है, और या हमने अगर कोई रिसर्च क्वेश्चंस बनाए हैं तो उसके आंसर्स हो सकते हैं, राइट। Hypothesis or hypothesis are defined as the formal statement of the tentative or expected predictions or explanation of relationship between two or more variable in a specified population, राइट। अगर सपोज हमने कहा कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, या हम प्रिडिक्ट करते हैं कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो हम उसके लिए हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं। यानी हमने जो प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है उसकी जो प्रिडिक्शन है उसको हम सेकंड नाम कहते हैं हाइपोथेसिस। A hypothesis is a formal tentative statement of the expected relationship between two or more variable. Like अगर हमारी relationship study है तो हमारे hypothesis एक ऐसी statement है जो relationship को explain करिए। अगर हमारी study कैजुअल कंपैरेटिव है, डिफरेंसेस बता रही है, तो वो हमारी हाइपोथेसिस क्या होगा, दैट इज द स्टेटमेंट जो बताएगी कि इन वेरिएबल्स के दरमियान डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट। अ हाइपोथेसिस हेल्प टू ट्रांसलेट the research problem and objective into clear explanation or prediction of the expected result or outcome of the study. अब जो hypothesis है that gives us the direction or clear explanation of our prediction or of our research, यानी हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा outcome क्या होगा, हमारा result क्या होगा, तो hypothesis इस चीज़ को clear करते हैं। यानी कि हमारा motive क्या है, that tell us the hypothesis will tell us कि हमारा motive क्या है, हमारा objective क्या है, राइट। यानी हम अगर सारी एक रिसोर्स स्टडी कर रहे हैं तो उसका मकसद क्या है, हम किस चीज़ को टेस्ट करने जा रहे हैं, राइट। तो वो टेस्ट किस चीज़ को टेस्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस। Hypothesis is derived from the research problem, literature review and conceptual framework. अब hypothesis हम बनाते कैसे हैं, अगर मैंने आपको पहले बताया कि जैसे हम सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं तो उसकी assumptions बनाते हैं। अब उसकी assumptions हम अपने जो है खुद यूं ही नहीं बना लेते, उसके ऊपर भी हमें प्रॉपर वर्क करना पड़ता है। अगर हमारे पास उसके बारे में लिटरेचर होगा, हमने अच्छा खासा लिटरेचर को रिव्यू किया होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क उस चीज़ का होगा, तो देन हम उसका हाइपोथेसिस बना सकते हैं, राइट। तो अब जैसे कि एक एग्जांपल है कि एक हाइपोथेसिस है कि टेक्नोलॉजी इंक्रीज द स्टूडेंट्स लर्निंग। अब टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारे पास लिटरेचर है जो स्टडी किया, तो उसके बाद ही मैंने डिज़ाइन किया एक हाइपोथेसिस के टेक्नोलॉजी इंक्रीज द स्टूडेंट्स लर्निंग। उसके बाद चलो हम रिसर्च करेंगे, देन टेस्ट करेंगे कि भाई करती है कि नहीं करती, लेकिन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है हमारे पास। जो भी हम एक स्टेटमेंट हाइपोथेसिस की बना रहे हैं उसके लिए हमारे पास कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होना चाहिए, लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए, राइट। तभी आप उसी की बेस पे रिसर्च हाइपोथेसिस बना सकते हो। हाइपोथेसिस in a research project logically follow literature review and conceptual framework, right। अगर हम ये कह दें कि हाइपोथेसिस एक बंदे ने खुद से जो है डिफाइन किया है और उसके पीछे कोई लिटरेचर नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा रिसर्च हो नहीं सकता, राइट। जब भी हम हाइपोथेसिस बनाएंगे उसके पीछे बेस है, राइट। Then hypothesis makes the following contribution in research studies, or what are those contribution? First, it provides clarity to the research problem and research objective. First of all, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए, रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन की, रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाए, उसको एक्सप्लेन करिए, क्लियर करिए, हमारे पाथ को क्लियर करिए। अगर हमने एक टॉपिक बनाया है, उसके ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव और हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्लियर करिए कि रिसर्चर क्या करना चाह रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है इस टॉपिक के अंदर, कि वो किस चीज़ को फाइंड आउट करने जा रहा है।
इट डिस्क्राइब्स, एक्सप्लेन और प्रिडिक्ट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट और आउटकम ऑफ द रिजल्ट, यानी कि हमारे आउटकम क्या हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या हैं, राइट। अगर हम कह रहे हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है तो दिस इज आर एक्सपेक्टेड आउटकम्स, कि ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। वो तो चले फिर बाद में पता चलेगा, हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे तो वो बताएंगे कि कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन हाइपोथेसिस क्या एक्सप्लेन कर रही है, हमारे आउटकम्स एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है या दो वेरिएबल्स के दरमियान डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहा है। इट इंडिकेट द रिसर्च टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन, और फिर हम अपने हाइपोथेसिस से ही अपने रिसर्च डिजाइन को बता रहे होते हैं कि हमारा रिसर्च डिजाइन क्या है। लाइक अगर हम रिलेशनशिप बता रहे हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है तो इट्स क्लियर कि हमारी रिलेशनशिप स्टडी है। अगर हम कह रहे हैं कि डिफरेंसेस बता रहे हैं तो हम बता सकते हैं कि ये कैजुअल कंपैरेटिव स्टडी है, राइट। इट डायरेक्ट्स द रिसर्च स्टडी प्रोसेस, राइट। अब ये हमारी जो हाइपोथेसिस है हमारी स्टडी को डायरेक्ट कर रही है, हमें डायरेक्शंस दे रही है। जब हमारे पास रिसर्च डिज़ाइन हमारे पास आ रहा है तो ऑटोमेटिकली डायरेक्शंस मिल रही हैं कि हमने अपनी रिसर्च को कंप्लीट कैसे करना है। इट आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन ऑफ द रिसर्च स्टडी दैट इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड और एग्जामिन। फिर जब हम हाइपोथेसिस बनाएंगे तो हमने अपनी पॉपुलेशन और अपनी सैंपल को भी बताना है, तो ऑटोमेटिकली ये हमें क्लियर करेगी कि हमारी पॉपुलेशन क्या है और हमारे सैंपल क्या है जिसको हम एग्जामिन करने जा रहे हैं। It facilitates data collection, data analysis and data interpretation, right? क्योंकि जब हम हाइपोथेसिस बनाएंगे जिस चीज़ को हमने टेस्ट करना है और जिनके ऊपर टेस्ट करना है, हमें डेटा किस तरह का चाहिए, तो हमें जो है हमारे हाइपोथेसिस ही बताएंगे कि हम किस तरह का डेटा लेंगे और उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। लाइक अगर हम कह रहे हैं कि रिलेशनशिप स्टडी है तो डेटा एनालिसिस क्या होगा कि हमने रिग्रेशन लगाना है, पियर्सन लगाना है। डिफरेंसेस है तो हम अगर टी टेस्ट लगाएंगे, एनोवा लगाएंगे, राइट। तो हमें हमारे हाइपोथेसिस ही सजेस्ट कर रहे हैं कि हमारा एनालिसिस कैसे होगा। देन टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, अब हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं हाइपोथेसिस की। वी हैव रिसर्च हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एंड टेस्टेबल हाइपोथेसिस। फर्स्ट, रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस की सब टाइप्स क्या हैं, एसोसिएटिव हाइपोथेसिस, कैजुअल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, देन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस एंड सिंपल हाइपोथेसिस। देन हमारे पास है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस अगेन इट हैव वी हैव अ सिंपल हाइपोथेसिस, कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, कैजुअल हाइपोथेसिस एंड एसोसिएटिव हाइपोथेसिस, एसोसिएटिव नल हाइपोथेसिस। अब हम इनको डीपली स्टडी करते हैं कि ये हैं क्या। टेस्टेबल हाइपोथेसिस हमारे पास कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस फर्स्ट टाइप इज सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट दैट देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल हाइपोथेसिस रिसर्च हाइपोथेसिस की एग्जांपल के अंदर क्या कहता है कि वो सिंपली बता रहा होता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसकी एग्जांपल है 2 hourly positions changing of a fully bedridden patients will prevent bed sore। ओके, अब ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, राइट। अब क्या है, इन द अबव एग्जांपल 2 hourly position changing is independent variable and bed sore prevention is dependent variable. The statement show that there exists a relationship between 2 hours positions and bed sore prevention, right? अब ये सिंपल एक एग्जांपल है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब मैं कहती हूँ कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एस्टीम एंड मॉरल जजमेंट। अब जो है सेल्फ एस्टीम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मॉरल जजमेंट एक अदर डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इन दोनों के दरमियान हम रिलेशनशिप को देखना चाह रहे हैं है कि नहीं है। ये सिंपल हाइपोथेसिस है। कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस predict that there exists relationship between two or more independent and dependent variable। अब complex hypothesis में जितने ज़्यादा independent variable आएंगे, जितने ज़्यादा dependent variable आएंगे, उनके दरमियान relationship को देख रहे हैं exist कर रहा है कि नहीं कर रहा, right। तो उसके लिए complex में example है for a fully bedridden patient 2 hourly position changing 2 hour back care and a high protein diet will build up body resistance, will promote blood circulation and will prevent bed sore। अब यहाँ पे हमारे पास दो सिनेरियो हैं, ठीक है।
अब सबसे पहले हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल है 2 आवरली पोजीशन चेंजिंग, राइट, हमारा फर्स्ट। सेकंड है आवर 2 आवरली बैक केयर, राइट, एंड थर्ड है हाई प्रोटीन डाइट। अब ये हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और हमारे पास 3 ही डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब प्रमोशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, जैसे ही हमने कहा कि 2 आवरली पोजीशन चेंज, राइट, तो ब्लड सर्कुलेशन इज चेंजिंग, राइट। फिर सेकंड है बिल्डिंग ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस, के बैक केयर और प्रोटीन डाइट की हमने कहा, तो बिल्डिंग अप अ बॉडी रेजिस्टेंस एंड प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर, राइट। ये हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि आपके वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जितने ज्यादा होंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल जितने ज्यादा होंगे, तो हम जब उसका हाइपोथेसिस बनाएंगे दैट आल्सो बिकम अ कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, ठीक है। देन हमारे पास है नेक्स्ट डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डायरेक्शन हाइपोथेसिस क्या प्रिडिक्ट कर रहा है? रिलेशनशिप को दो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान। अब यानी डायरेक्शंस ये देगा कि ये एक एग्जांपल है, हाई क्वालिटी ऑफ द टीचर एजुकेशन विल लीड टू द हाई क्वालिटी ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस। यानी कि हाई क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, जितनी हाई क्वालिटी की टीचर एजुकेशन हम देंगे तो उनकी टीचर की टीचिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगी, राइट। एक हमने डायरेक्शन दिया है कि जितनी चीज, जैसे कि अगर एक एग्जांपल है कि हार्ड वर्क लीड टू सक्सेस, दैट हार्ड वर्क क्या है, एक डायरेक्शन है, वो किसको लीड करी है? सक्सेस को लीड करी है, राइट। तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस सिंपल, जिसमें उसमें डायरेक्शंस है। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल बट डज नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है। अब नॉन डायरेक्शन में रिलेशनशिप को तो बताएगा लेकिन डायरेक्शंस नहीं बताएगा कि किस डायरेक्शन से उनका रिलेशनशिप होगा। एग्जांपल, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स लर्निंग, राइट। अब ये है कि टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स लर्निंग। अब ये इसमें से किसी का नहीं पता कि हो सकता है टीचर का रिलेशन स्टूडेंट के साथ अच्छा है या स्टूडेंट का रिलेशन टीचर के साथ अच्छा है, तो स्टूडेंट्स लर्निंग है। यहाँ पे फोकस क्या है? स्टूडेंट लर्निंग के ऊपर। किसका रिलेशन पॉजिटिव और नेगेटिव है हमने उसका देखा ही नहीं। हमने ये नहीं कहा कि टीचर्स रिलेशनशिप इंक्रीज स्टूडेंट्स लर्निंग। अगर हमारा ये होता तो ये डायरेक्शनल होता, या स्टूडेंट्स रिलेशनशिप इंक्रीज स्टूडेंट्स लर्निंग, तो ये क्या होता? ये डायरेक्शनल होता। अब हम कह रहे हैं टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, ठीक है, इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स लर्निंग, तो इसमें दोनों का रिलेशनशिप हम कर रहे हैं कि जिसमें हमारे पास डायरेक्शंस नहीं है। देन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट, कैजुअल हाइपोथेसिस। कैजुअल हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और इंटरेक्शंस बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब कैजुअल हाइपोथेसिस क्या प्रिडिक्ट कर रहा है? कॉज एंड इफेक्ट, यानी एक कॉज है, उसका इफेक्ट उस दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या है, उसके रिलेशनशिप के ऊपर या उनकी इंटरेक्शन के ऊपर, यानी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर उन दोनों का इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का इफेक्ट क्या आ रहा है। This hypothesis predict the effect of the independent variable on the dependent variable, यानी independent variable का effect dependent variable के ऊपर। In this independent variable is the experimental or treatment variable, ठीक है। अब जब हम कैजुअल हाइपोथेसिस की बात करते हैं या कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जो स्टडी डिजाइन होता है दैट इज लीड्स टू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और ट्रीटमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के अंदर एक्सपेरिमेंटल और ट्रीटमेंट वेरिएबल आ जाते हैं, यानी कि कंट्रोल सिचुएशन होती है और एक एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन होती है, ठीक है। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द आउटकम ऑफ वेरिएबल, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल का आउटकम हम चेक कर रहे होते हैं कि उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इन्फ्लुएंस डिपेंडेंट के ऊपर क्या है। एग्जांपल, हार्ड वर्क लीड टू सक्सेस, यानी हार्ड वर्क क्या है? इंडिपेंडेंट, सक्सेस क्या है? डिपेंडेंट। सक्सेस डिपेंड कर रही है हार्ड वर्क के ऊपर, क्लियर। देन हमारे पास है एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट्स एन एसोसिएटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब एसोसिएटिव हाइपोथेसिस एसोसिएशन बना रही है बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट के अंदर। व्हेन देयर इज अ चेंज इन एनी वन ऑफ द वेरिएबल, चेंज आल्सो अकर इन अदर वेरिएबल। अगर एक में चेंज आ रहा है तो ऑटोमेटिकली दूसरे वेरिएबल के अंदर भी चेंज आएगा। द एसोसिएटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स may have either positive association और negative association, यानी कि जब हम एसोसिएटिव हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं कि अगर एक इंक्रीज होगा तो सेकंड भी इंक्रीज होगा, अगर एक इंडिपेंडेंट सपोज डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट भी डिक्रीज होगा, ठीक है। और इनकी एग्जांपल्स वही प्रीवियस हैं कि अगर हम उसमें से ले लें कि जैसे हम जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे उतनी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, उतने ज़्यादा आप मार्क्स लेंगे,
राइट। तो अगर हार्ड वर्क कम करेंगे तो मार्क्स भी कम आएंगे, ठीक है, इस तरीके से है। देन हमारे पास है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस इज आल्सो कॉल्ड अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस बिकॉज दिस टाइप ऑफ हाइपोथेसिस इज यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग एंड स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन। द नल हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। नल हाइपोथेसिस क्या करता है, नफी करता है, देयर इज नो रिलेशनशिप। हम इसको रिसर्च हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसमें प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करके अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, अपने वेरिएबल्स को टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो नल, वो रिसर्च हाइपोथेसिस में तो वो एग्जिस्टेंस बता रहा होता है, नल हाइपोथेसिस में वो एग्जिस्टेंस नहीं बताता, ठीक है। और हम सोशल साइंसेस के अंदर ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि वी शुड मेक नल हाइपोथेसिस। टेस्टेबल, अब नल हाइपोथेसिस की एक एग्जांपल ये है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो हम कह सकते हैं दैट इज द नल हाइपोथेसिस, राइट। द टेस्टेबल हाइपोथेसिस, अब द टेस्टेबल हाइपोथेसिस क्या है, द टेस्टेबल हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दीज वेरिएबल आर टेस्टेबल और मेजरेबल। अब टेस्टेबल हाइपोथेसिस यानी कि वही सारे हाइपोथेसिस जिनको हम टेस्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टेस्टेबल वेरिएबल, जिनका हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं और उनको मेजर कर रहे हैं। एग्जांपल, इंक्रीज इन पेशेंट्स बॉडी टेम्परेचर कॉज इंक्रीज इन पेशेंट प्लस पल्स रेट, ठीक है। यानी एक चीज में इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि हमने एसोसिएटिव की बात की कि एक चीज में इंक्रीज हो रहा है तो पेशेंट दूसरी चीज में भी इंक्रीज हो जाएगा, राइट। Research variable, अब research variable are defined as qualities, properties, characteristics, behavior, attribute, etc. of the people, individual or group objects, situation, activities, etc. that change or vary, variables are manipulated and measurable. हम research variable अपनी next video में इसको explain करेंगे। I hope कि आप आज आपको मेरा lecture समझ आया होगा। Thank you. अल्लाह हाफिज।